अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 19 मार्च से 25 मार्च के दरमियान 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन तीनों वाक़यात का असर आपकी ज़ात पर गहरा आएगा। तफसील वन बाई वन बयान करूँगा। पिछले हफ्ते मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सका उम्रे की अदायगी की वजह से। उस हफ्ते 2 इवेंट्स हुए थे। एक वीनस 4th एंगल पर आ गया था एंड मरकरी जो था वो 3rd एंगल पर आ गया था। इन दोनों इवेंट्स को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहले इस हफ्ते जो सबसे बड़ी चेंज आएगी वो ये कि सूरज आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। सूरज जब ऑर्बिटल मूवमेंट में 3rd एंगल पर आता है तो यहाँ से इज्तमाई फ़वाइद उठना शुरू होते हैं। पहले आप इनफरादी एडवांटेज लेते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे करेज में इजाफा, जैसे अपनी कम हिम्मती को दूर करना, जैसे अपने खौफ को दूर करना, जैसे अपने अंदर नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट, ये सब ज़ात के फ़ायदे। बट जब वो 3rd एंगल पर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लोगों को फ़ायदा देता है, आपके प्लान्स लोगों को एडवांटेज देते हैं। लोगों में कई तरह के मतलब अजीज़ व अकारब हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, ब्लड रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, औलाद हो गई, सीनियर्स हो गए, अम्मी अब्बू हो गए, इन सब को एडवांटेज फिर देना शुरू करते हैं। सूरज की तरफ से एडवांटेज देना शुरू करते हैं एक्वेरियन पीपल। तो सूरज इस वक्त 3rd एंगल पर। पिछले हफ्ते मरकरी ने भी इसी 3rd एंगल को ज्वाइन कर लिया था 19 तारीख को। सूरज और मरकरी अगर इकट्ठे हों तो सिर्फ आप अपने डिसीजन से एडवांटेजेस नहीं देंगे, मेरिट से एडवांटेजेस देंगे। जिसका जो हक है उसे दे देंगे। आपसे खुद ब खुद आपकी दिलचस्पियां इस तरह की होंगी कि जिसका जो हक है उसे दे दिया जाए। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप जॉब पर हैं, जॉब के जो हकूक़ हैं आप आराम से अदा कर देंगे, मुश्किल नहीं होगी एंड उससे आपकी रिस्पेक्ट लेवल बढ़ेगी। फैमिली के जो हकूक़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप प्रॉपरली निभा देंगे एंड उसके एवज़ भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मज़हब के जो आप पर हकूक़ हैं वो भी आप अदा कर देंगे और उसकी भी कामयाबियाँ मिलेंगी एंड रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड इस तरह के दीगर फ़ायदे भी, जैसे आपने कोई मिशन जनरेट कर रखा है, आप उसे प्रॉपर टाइम दे सकेंगे, दिलचस्पी इख्तियार कर सकेंगे, उससे इज़्ज़त अफजाई होगी। मरकरी और सूरज के इकट्ठे हो जाने से अलग फ़ायदे भी हैं। जैसे मरकरी आपके लिए आपकी मोहब्बत का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप जब किसी से इजहार मोहब्बत करेंगे तो आपके अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, इससे रिश्ते बनते हैं, एतमाद पैदा होता है एंड शकूक जाते रहते हैं। मरकरी आपके लिए कभी भी अच्छा हो तो आपके लॉसेस रिकवर करता है। लोग आपके बारे में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर चुके थे, जहनी हम-आहंगी नहीं रही थी, तो वो जहनी हम-आहंगी प्रोड्यूस होती है। सूरज आपके लिए 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इससे फैमिली वेलफेयर तो एक फ़ायदा है, इससे इज्तमाई फ़वाइद दूसरा फ़ायदा है, इससे पार्टनरशिप बिजनेसेस तीसरा फ़ायदा है, इससे नाराज़गियों का दूर होना चौथा फ़ायदा है, इससे दूसरी शादी के उम्मीदवार, पहली शादी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, सेपरेशन हो गई, तो सेकंड मैरिज चांसेस ऑन हो जाते हैं। इसकी वजह से अगर दिल नहीं मिल रहे थे, मतलब किसी वजह से आपसी मोहब्बत पैदा नहीं हो रही थी, तो सूरज जब भी अच्छे एंगल पर आता है एक्वेरियंस के लिए तो वो आपके मोहब्बतों का या दिलों के मिलाप की वजह बनता है, आपस में कदूरतें ख़त्म होती हैं। जुपिटर भी आपके 3rd एंगल पर है, सो दैट इज़ एन अदर लकी फैक्टर। मतलब जब आप ये परफॉर्मेंसेस कर रहे होंगे, रिस्पेक्ट आपको मिल रही होगी, आप वेलफेयर दे रहे होंगे, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम कर रहे होंगे, आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ रही होंगी, उसी वक्त आपको लकी फैक्टर भी मिल रहा होगा। मतलब जो चीज़ें भी आप करेंगे आपकी तवक्को से बढ़कर आसाइशें, बढ़कर कामयाबियाँ और लंबी कामयाबियाँ मिलेंगी। सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। इसकी 2 बिहेवियर्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं उनके लिए ये पॉजिटिव है, मनी मेकिंग की वजह बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स की वजह बनेगा एंड नॉलेज की वजह बनेगा, जजमेंटल एबिलिटीज़, जैसे चीज़ों को फ़ैसला कैसे करना है अच्छे और बुरे की तमीज़ करके। जो ज़रा वीक एक्वेरियंस हैं उनके लिए ये 7.5 का बिहेव करेगा, उनके लिए हेल्थ क्राइसिस ला सकता है, सो यू हैव टू केयरफुल। दोनों ही सूरतों में आपको इसे ब्लू सफ़ायर से रिकवर कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा ब्लू सफ़ायर से, अगर कमज़ोर है तो स्टेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स।
एक और इवेंट जो आपके थर्ड एंगल पर ही होने वाला है वो नया चांद है, रमज़ान का नया चांद होगा। एस्ट्रोलॉजिकली 21 तारीख को नया चांद हो जाएगा, पाकिस्तान में वो 22 तारीख को दिखेगा, तो पहला रोज़ा 23 तारीख को होगा। सो 22 तारीख के चांद को रूअत हिलाल कमेटी वाले एज़ यू नो शहादतें इकट्ठी करेंगे एंड डन कर देंगे, एंड फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान के अपने एडवांटेजेस हैं, बरकतों के, मगफ़िरत के, जहन्नुम से खुलासी के, अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक एस्ट्रोलॉजिकली वो आपके अंदर पीस, प्लेजर एंड डिसिप्लिन पैदा करेगा। सो इन सब एडवांटेजेस को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक्वेरियंस आर देयर बेस्ट। एक चीज़ रह गई, आपका मार्स आपके 25 तारीख को 6th एंगल पर आएगा फॉर 6 वीक्स, छठे घर में आएगा 1.5 महीने के लिए, एंड वो आपके कैरियर को बहुत सपोर्ट करेगा, वो आपके लिए ट्रैवलिंग को बहुत सपोर्ट करेगा। तो अगर कैरियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं एक्वेरियंस, तो 25 तारीख के बाद ला सकते हैं। नॉलेज भी काम कर रही होगी, लक भी काम कर रही होगी, टाइम बिहेवियर भी आपके लिए फेवरेबल होंगे, तो आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर जॉब कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एरियाज़ में काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। सो यू आर गोइंग गुड। मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी एक्वेरियंस को आएगी। फिर भी अगर कोई हेजिटेशन अपने रॉन्ग डिसीजंस की वजह से, अंधा बिलीव करने की वजह से, लोगों पर बेजा ट्रस्ट करने की वजह से अगर आप उलझे हुए हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए एंड ब्लू सफ़ार पहनना। फिर भी चीज़ें हल ना हो तब भी उसका नेक्स्ट स्टेप मौजूद है, आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उस पर रब्ता करने से आपको एडवांटेजेस, आपके इश्यूज़ का सलूशन मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। होपफुली ये इवेंट्स जो अगले 7-8 दिनों में होने वाले हैं, इनकी जो रिपोर्ट मैंने आपकी खिदमत में पेश की आपको पसंद आई होगी। अगर ये चीज़ें आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा करें तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, इसे साइंस कह सकते हैं, अकल्ट साइंसेस। बट जो वादे रब ने आपसे रमज़ान की सूरत में किए हैं, रहमतें देने का वादा किया है, मगफ़िरत करने का वादा किया है, जहन्नम से खुलासी के दिन 1000 महीनों से बेहतर एक रात उसमें रखी है, ये वादे किसी एस्ट्रोलॉजर या साइंस की कवानीन के मुताबिक नहीं है। क्रिएटर ने खुद वादे किए हैं अपनी किताब में, फिर उस किताब को सबसे ताकतवर फरिश्ते के थ्रू एक अपने पैगंबर तक पहुंचाई, फिर उस पैगंबर से हम तक पहुंचाई। सो ये वादे झूठे नहीं हैं। आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है, इसलिए अगले 30 दिनों को स्पिरिचुअल सीज़न समझिए, जो आखिरत के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और उसे कैश करिए। हम लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल सीजन्स बताते हैं वो किसी एक सेक्टर में होते हैं, कभी लव सेक्टर, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ, कभी, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल सीज़न है ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के लिए बेहतरीन है। इसे वेस्ट मत करिए, इसके यकीनी रिजल्ट्स हैं। अपनी कमर कस लीजिए, रमज़ान शरीफ एक ऐसा टाइम है जिसमें आप हर तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।